अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है, जो हम लोगों ने कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो हमें गिवन होगा हमने उसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा है पार्ट वन लिख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है वो हमारे पास है 4 cos 5/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3। ये चीज़ है, इसको हम लोगों ने किस फॉर्म में लेके जाना है? इसको हम लोगों ने लेके जाना है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में हम लोग इसको लेके सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे ये ऊपर फॉर्म दी गई है वो कौन सी, ये हमारी क्या है, पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म हमारे पास होती है z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये होती है हमारे पास पोलर फॉर्म। अब हम लोगों ने सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास है 4 कोस 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ करना है। अपने अपने कैलकुलेटर अपने हाथों पे रख लें। अब हमने cos 5π/3 करना है। तो हम लोग किस तरह करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेटर हमारा किस में होना चाहिए? रेडियंट में होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। वो किस तरह होता है? आप लोगों ने शिफ्ट दबानी है, मोड, उसके बाद रेडियंट में 4 है। 4 पे रेडियंट होगा तो 4 क्लिक कर देंगे तो हमारे पास रेडियंट में आ जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये लिखा हुआ है 4 प्रेस करेंगे तो वो हमारा कैलकुलेटर रेडियंट में हो गया है। तो हम लोग ने लिखना है cos 5, यहाँ पे शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो हमारे पास पाई आ जाएगा। और नीचे हमारे पास है 3, ये हमारे पास आ रहा है 1/2। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 प्लस आयोटा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने साइन का करना है, तो लिखेंगे साइन 5, शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पाई आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास आ गया है माइनस, ये फॉर्म बन रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कैलकुलेटर का यूज से करना है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 2 तो आ जाएगा प्लस आयोटा माइनस 3/2। और इस पर ये क्या हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कटिंग हो जाएगा। 2 1 2 2 2 4। और ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 3। और ये हमारे पास है 2, ये आ जाएगा 2, ये माइनस आ जाएगा बाहर, आयोटा 2√3। ये हमारे पास बनेगा 2 माइनस आयोटा 2√3। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास ये है, इसको लिख लेते हैं। पार्ट सेकंड है हमारे पास, वो है 3/2। ये हमारे पास क्या है, r है। कोस थीटा हमारे पास है 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये r है, ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारी क्या है, पोलर फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3/2 कोस 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6। अब कैलकुलेटर से अब हम कोस 7π/6 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आ रहा है 3/2 माइनस 3 3/2 आ गया। प्लस करेंगे आयोटा, अब हम लोग निकालेंगे साइन 7π/6 की वैल्यू। तो हमारे पास है -1/2, वो है -1/2। ये आ गई है। अब इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 3
स्क्वायर रूट 3 और 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, माइनस बाहर आ जाएगा तो आयोटा 3/4। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई है -3 स्क्वायर रूट 3/4 माइनस आयोटा 3/4। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 3, जो हमारे पास है z mod 7 और आर्गुमेंट ऑफ z जो हमारे पास है 3π/12। अब हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि आर्गुमेंट ऑफ z होता क्या है, जिसमें z इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको हम आर्गुमेंट ऑफ z भी कहते हैं। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r mod 7 है, तो हम लोग लिख लेंगे 7। यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z मतलब कि जो थीटा की वैल्यू वो क्या है, z है। ये हमारी पोलर फॉर्म है, जो हम लोग ने tan इनवर्स y/x फाइंड किया था, जो थीटा के इक्वल था, उसको हम क्या कहते थे, आर्गुमेंट ऑफ z कहते थे। तो ये हमारे पास z कोस थीटा, थीटा की जगह लगाएंगे 23π/12 प्लस आयोटा साइन 23π/12। अब इसको दोबारा कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। यह आ जाएगा 7, लिखेंगे कोस 23π/12। तो ये हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा। अब साइन कर लेते हैं कि हमारा साइन में क्या आ रहा है। साइन में हमारी आ रही है -6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। ये को 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2/4 प्लस 7 आयोटा -6 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है पार्ट 4। वो हमारे पास आ रहा है 11 और आर्गुमेंट ऑफ z जो हमारे पास एंगल है वो -11π/12 है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं पोलर फॉर्म, जो हमारे पास होती है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है। अब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 11, ये आ जाएगा कोस -11π/12 प्लस आयोटा साइन -11π/12। ये आ गई। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं कि कोस -11π/12 क्या होता है। तो वो हम लोग लिख लेते हैं 11, जो हमारे पास आ रहा है -√6 - 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा। अब हम लोग साइन निकाल लेते हैं कि हमारे पास साइन क्या आता है। साइन आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा -√6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4। अब 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 11 -6 - 2/4 प्लस आयोटा 11 -6 प्लस 2/4। ये यहाँ तक इसका आंसर है। इसको हम आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, पर यहाँ तक ही ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है पार्ट 5, जो हमारे पास आ रहा है z, जो हमारे पास है 10/3 आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -17π/12। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो z है वो हमारे x प्लस आयोटा y की फॉर्म में जब हम लोग पोलर फॉर्म को जब सॉल्व करते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये मैं दोबारा बता रही हूँ कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वाली ही फॉर्म आएगी। हमारे क्वेश्चन में भी उसने कहा है कि आपने इस फॉर्म में लेके आना है। तो हमारे पास r है 10/3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोस -17π/12 प्लस आयोटा साइन -17π/12। इसको आगे सॉल्व करते हैं, अपने कैलकुलेटर में लिखते हैं हम लोग कोस में हमारा है -17π/12
12, तो -17 π/12 10/3, तो हमारे पास है -√6 + 2 / 4 प्लस आयोटा। अब हम लोग साइन निकाल लेते हैं कि हमारे पास साइन क्या आता है। साइन हमारे पास आया है √6 + √2 / 4। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 को अंदर, तो 10/3, तो ये हमारे पास है -6 + √2/4 प्लस आयोटा 10/3 √6 + √2/4। ये हमारा है 5 पे जा रहा है और ये 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, हमने कटिंग कर लिया। ये हमारा बन गया 5 3 2 ज़ा 6, ये बन गया -6 + ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नहीं आएगा, प्लस आयोटा 5/6 √6 + √2। ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास बहुत सिंपल है। पार्ट हमारे पास है 6, जो हमारे पास है 2 cos -33 प्लस आयोटा 2 sin -33। मतलब कि जो हमारी पोलर फॉर्म है वो r है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये हमारे पास डिग्री है, ठीक है। r हमारे पास 2 है और हमारे पास डिग्री 23, थीटा 33 है। तो हम लोग करते हैं सॉल्व। 2 cos -33 प्लस आयोटा 2 sin -33। हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं cos -33। तो ये हमारे पास बन रहा है -0.01327 समथिंग, प्लस तो हम लोग अब निकाल लेते हैं sin -33। तो ये हमारे पास बन रहा है आयोटा -0.9991। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 2 × -0.1327, ये हमारे पास बन रहा है -0.02654 प्लस इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई 2 भी करना है। तो ये हमारे पास है -0.99991। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो ये हमारे पास है आयोटा -1.99982। तो ये हमारे पास बन रहा है -0.02654 -1.99982 आयोटा। ये आंसर है।